जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विज्ञान का पेपर। दोस्तों आपका जो साइंस का पेपर होने वाला है, यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों ये बिल्कुल 100% रियल पेपर है। और दोस्तों ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी और दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश माध्यम में आने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का और इस पेपर के यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे 15 मिनट का। और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ नोट दिए हुए, इन नोट को अच्छे से पढ़ लेना है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है खंड आ से सेक्शन ए से, सभी प्रश्न 1 अंक का है। दोस्तों आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखो। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 1 नंबर का पूछे जाने वाला है। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है दोस्तों? 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा ठोस, द्रव, गैस। दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका ठोस, द्रव, गैस, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपको बताना है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका पर विलयन आ जाएगा। अब दोस्तों आपका पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, अणु क्या है? इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, परमाणु के 3 परमाणु कणों के नाम लिखो। इसका उत्तर भी आपको दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसमें राइट आंसर आ जाएगा चौथे में। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, कोशिका की खोज किसने की? इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। दोस्तों आपके पर 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, जटिल उत्तकों के कितने प्रकार है? नाम लिखो। दोस्तों ये भी आपकी परीक्षा में 1 नंबर का पूछा जाने वाला है। इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। दोस्तों आपके पास 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, क्रिप्टो गेम किसे कहते हैं? इसका उत्तर भी दोस्तों आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, गति को परिभाषित कीजिए। तो आपको यहाँ पर गति की परिभाषा लिखना है, ये आपकी परीक्षा में 1 नंबर का पूछे जाने वाला है। इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर 9 देख लीजिए, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? इसको आपको बताना है, ये आपकी परीक्षा में 1 नंबर का पूछा जाने वाला है। इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो। दोस्तों आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में सूत्र लिखना है। ठीक है, इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। दोस्तों आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सौरता प्रास क्या है? इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, जिससे आपके यहाँ पर 1-1 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, खंड बा पर नोट दिया दोस्तों यहाँ पर सभी प्रश्न 2 अंक का है। तो आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, कारण बताओ कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषा आपको लिखना है। इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। यह भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। अब दोस्तों आपके 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, समस्थानिकों के 2 उपयोग लिखिए। यह भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाने वाला है। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? यह भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाने वाला है। इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। दोस्तों आपका बस 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, न्यूरॉन का एक चिंतित चित्र बनाइए। दोस्तों आपको इसमें न्यूरॉन का चित्र बनाना है अच्छे से पेंसिल से। ठीक है, परीक्षा में। अब दोस्तों आपके यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है पेनरो गेम किसे कहते हैं? इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर 19 क्वेश्चन देख लीजिए, दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर कोई 2 अंतर लिखना है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। दोस्तों आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, जड़त्व और द्रव्यमान में अंतर लिखिए कोई 2। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लीजिए, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर खंड 7 से यहाँ पर सेक्शन 6 से क्वेश्चन देख लीजिए, नोट दिया है सभी प्रश्न 4 अंक के हैं। तो आपका यहाँ पर 22 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न की उदाहरण सहित वाक्य कीजिए। दोस्तों आपको अ,
ब स द इनकी परिभाषा लिखना है परीक्षा में, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के पूछे जाने वाले, जिससे आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 30वीं यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में तुलना करो। दोस्तों आपको यहाँ पर 4 अंतर लिखना है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, ठीक है, जिससे आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 24वां यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखो। दोस्तों आपको यहाँ पर इनके रासायनिक सूत्र लिखना होगा परीक्षा में, ठीक है। तो फटाफट दोस्तों इनके उत्तर आपको आप बुक से देखकर लगा लेना है और याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 25वें यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर, उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना दोस्तों, इनमें अंतर बताना है, ठीक है, जिससे आपके 2-2 मतलब 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 26वें यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, द्रव्यमान तथा बाहर में अंतर लिखना है आपको 4, जिससे आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर 27 क्वेश्चन देख लीजिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। दोस्तों ये भी आपकी परीक्षा में 4 नंबर का पूछा जाने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन आने वाला खंड 10 से नोट, सभी प्रश्न 5 अंक का है। तो आपका यहाँ पर 28 क्वेश्चन देख लीजिए, जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या करना है। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछे जाने वाला है। या फिर दोस्तों आप इसके अंत वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 29वें यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, कोशिका कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछे जाने वाला है। या फिर दोस्तों आप इसके आते वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका यहाँ पर इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा दोस्तों यहाँ पर 30वां क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर 30वां क्वेश्चन देख लीजिए, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। अथवा क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, उबलते हुए जल या भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर कक्षा 9वीं का साइंस का पेपर कंप्लीट होगा। इस पेपर को पूरा याद कर ले, क्योंकि दोस्तों सेम टू सेम यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ। अब दोस्तों आपका यहाँ पर इस पेपर का स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए। आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था खंड आ से, ठीक है, प्रश्न एक नंबर के क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पदार्थ की अवस्था लिखनी थी, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो ये आपके दोस्तों 4 यहाँ पर पदार्थ की अवस्था आ जाएगी, ठोस, द्रव, गैस। यदि आप 3 अवस्था भी लिखना चाहो दोस्तों तो आप 3 अवस्था भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए, आपके पास दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। तो दूसरे क्वेश्चन में आपका यहाँ पर गलत लिखा गया दोस्तों, यहाँ पर विलियन आएगा, ठीक है, विलियन इसमें राइट आंसर आ जाएगा, विलियन, ठीक है। तो इसमें दूसरे में आप लिख लीजिए विलियन आ जाएगा। अब दोस्तों आपका प्रश्न 3 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर पूछा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है, ठीक है। दोस्तों किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, अणु एक या एक से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं। तो ये अणु की परिभाषा हो गई। यदि आप आपकी बुक से देखकर याद करना चाहो दोस्तों तो आपकी बुक से देखकर याद कर लिए, ठीक है। यदि आप इस क्वेश्चन के आंसर को याद करना चाहो तो इसको याद कर लिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन में आप 4 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर परमाणु के 3 अपरमाणुक कण लिखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका अगर प्रश्न नंबर 5 के आंसर देख लीजिए, तो कोशिका खोज किसने की थी, ये आपको लिखना था, ठीक है। तो कोशिका खोज यहाँ पर दोस्तों रॉबर्ट हुक ने आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको इतना लिखना है, ठीक है, परीक्षा में, ठीक है। 1 नंबर का आएगा तो आपको इतना ही लिखना है, कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर प्रश्न 6 के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है, पौधों में 2 प्रकार के जटिल उत्तक पाए जाते हैं, एक तो जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, ठीक है। ये आपको लिखना है परीक्षा में, ठीक है। तो ये 6 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 का आंसर देख लीजिए, तो आपको यहाँ पर क्रिप्टोग्राम किसे कहते हैं, तो इसका आपको आंसर लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ आंसर दिया हुआ है। यदि आप दोस्तों इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक से देखकर याद करना चाहो तो आपकी बुक से देख लीजिए। यदि दोस्तों आप इसका आंसर यही से देकर याद करना चाहो दोस्तों तो यही से याद कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर गति की परिभाषा लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर गति की यहाँ पर परिभाषा दी गई है, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। तो यहाँ पर गति की परिभाषा हो गई है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न 9 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको क्या पूछा गया था, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच कौन सा बल हमें यहाँ पर लगता है, ये आपको बताना था, ठीक है। तो गुरुत्वीय बल को हम यहाँ पर बार कहते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा, सीट पे यहाँ पर बार लिख दीजिए, ठीक है, परीक्षा में। अब दोस्तों आपके पास 10 क्वेश्चन देख लीजिए। 10 क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए, किसी वस्तु की गति ऊर्जा के लिए सूत्र आपको लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर गति ऊर्जा के यहाँ पर सूत्र दिया दोस्तों 1/2, यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों 1/2
mv²। तो ये गतिज यहाँ पर आपकी दोस्तों यहाँ पर गतिज यहाँ पर सूत्र हो गया, ठीक है, गति का यहाँ पर सूत्र हो गया, ठीक है, 1/2 mv²। तो इसको आप लिख लीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर 11 क्वेश्चन आपका आंसर दे लीजिए। तो आपको यहाँ पर सभी प्रकार से आप पूछा जाता है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से आपको यहाँ पर 20 हर्ट्ज से इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11 का आंसर ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं बस सेक्शन दोस्तों यहाँ पर सेक्शन बी पर। तो दोस्तों यहाँ पर सेक्शन बी का यहाँ पर 12 क्वेश्चन का पहले का यहाँ पर आंसर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है क्योंकि गैस के कारण न्यून आकर्षण बल के कारण सभी दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और वे बर्तन की दीवारों से लगातार टकराते रहते हैं, जिससे बर्तन की दीवारों पर दबाव पड़ता है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका 12 का, ठीक है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर 13 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 13 क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों 13 क्वेश्चन का आंसर यदि आप आपकी बुक से लिखना चाहो तो आपकी बुक से लिख लीजिए, यदि आप यही से देखकर लिखना चाहो दोस्तों तो यही से लिख लीजिए, ठीक है। तो पदार्थ किसे कहते हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पदार्थ की परिभाषा दी गई है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके यहाँ पर 14 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर 14 क्वेश्चन का अच्छे से यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख लीजिए, आपके 15 क्वेश्चन का आंसर पूछा गया था, जिसमें आपको समस्थानिकों के यहाँ पर उपयोग लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 उपयोग लिखने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पर दिया दोस्तों। पहला उपयोग यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो ये आपका पहला पॉइंट होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए, ठीक है। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए, तो आपको तीनों में सिर्फ आपको यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 2 पॉइंट याद करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 16 क्वेश्चन पूछा है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया दोस्तों, 16 के यहाँ पर आंसर दिया है, इसको अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 17 क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको दोस्तों यहाँ पर न्यूरॉन्स का यहाँ पर दोस्तों सचित्र वर्णन करना है, और सचित्र आपको चित्र बनाना, आपको चित्र बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको 17 का यहाँ पर आंसर बताता हूँ, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चित्र का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए, आपके यहाँ पर 18 क्वेश्चन का मैं अच्छे से आपको इस यहाँ पर दोस्तों आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 18 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देख लीजिए। यहाँ पर आपको पूछा गया था फेनरो गेम से क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपके पर 1900 क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर दूरी और दोस्तों यहाँ पर विस्थापन आपको यहाँ पर अंतर लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर दूरी का यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया दोस्तों, दूरी की दी है, ठीक है। दूरी के बाद दोस्तों आपका विस्थापन का दिया है, ठीक है। तो आपको 2 अंतर इसमें लिखना है, ठीक है। यदि आप इसका आंसर आपकी बुक से देकर लिखना चाहो दोस्तों तो लिख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर दूरी और विस्थापन किस तरह से अंतर लिखना है मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ आपको कॉलम में यहाँ पर दूरी डालना है, एक तरफ दोस्तों आपका विस्थापन डालना है, ठीक है। एक तरफ आपको दूरी का यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अंतर लिखना है, आपको यहाँ पर विस्थापन का इधर अंतर लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है परीक्षा में, ठीक है। 2 अंतर लिखना है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था यहाँ पर 20 क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर दिया, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आपके यहाँ पर 21 क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको पूछा गया था मुक्त पतन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मुक्त पतन की यहाँ पर परीक्षा दी गई है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक के यहाँ पर आंसर बता दिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 30 तक आंसर आपको आपकी बुक से देखकर याद कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कक्षा 9वीं का साइंस का सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर दोस्तों आपका पेपर कंप्लीट होगा। इस पेपर को पूरा याद कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।